टैक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा भी ठीक चल रहे हैं, जो बेचारा गए हैं और उसका दिमाग थोड़ा बहुत कम हो वो तो और हमने योगा कर रखी है, एमएमसी कर रखी है, मैं पत्रकार बनना भी और फिर उसमें पीएचडी कर दी। तो ये संघर्ष का दंगल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लंगोटी में नहीं घुमा रहा हूँ कि मेरे कहने के नम्रता है, मेरे 10 नंबर के पेपर लगे हैं, मेरे पास गुंडे बदमाश हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास लोगों की लड़ाई लड़ी है, आवाज आई हुई सपोर्ट। 21 साल का मतलब है भाई साहब, 21 साल में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई स्टैंड में, हम तो अपनी स्टैंड पर हैं। नवीन जी, आज आपने प्रश्न बताया कि हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, किस तरह से लड़ेंगे, क्या देश के मन में ऐसा लड़ सकते हैं? देखिए, मैं राज्यसभा का हरियाणा से चुनाव निर्दलीय आजाद उम्मीदवार इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए। तो हो सकता है कि कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता हो, तो मैं तो डरता नहीं। और पिछले 9.5 साल विपक्ष की जो भूमिका हमने निभाई है सड़क पे भी, और सबसे ज्यादा केस मेरे ऊपर हैं पूरे हरियाणा में आंदोलनों के, सबसे ज्यादा तारीख मैं भुगत रहा हूं और सबसे ज्यादा इश्यू हमने उठाए हैं, चाहे वो थारा फूफा जिंदा है पेंशन, फैमिली आईडी का इश्यू है, विधवा विकलांग बुढ़ापा पेंशन, चाहे वो बेरोजगारों की बारात है, सीईटी करवाना हो, चाहे खेल कोटे का मामला था, चाहे पैरावर की जमीन का मामला, चाहे एसवाईएल का मुद्दा उठाने का मामला था, हर चीज हमने उठाई है। और तो मैं विपक्ष से कांग्रेस और जेजेपी और जो भी निर्दलीय हैं उनसे समर्थन की उम्मीद करता हूं, क्योंकि आवाज हमने उठाई है। और विधायक तो जो बीजेपी का उनके पास भी जाएंगे, लेकिन मैं बीजेपी के पास एज ए पार्टी इसलिए समर्थन नहीं मांगता क्योंकि 9.5 साल तो उनके साथ लड़े हैं, तो पहले मैं विपक्ष के पास ही जाऊंगा। नहीं, मेरे को अभी एक निर्दलीय विधायक ने तो दिया भी है समर्थन है, और आजाद उम्मीदवार पहले भी लड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की उसमें। और इसके अलावा हमने एक चीज और की आज कि पूरे हरियाणा के जो विधायक है, जनता से हम अपील कर रहे हैं कि अगर जनता को लगता है कि जय हिंद ने आपकी आवाज उठाई है, जय हिंद ने लड़ाई लड़ी है, तो जनता से अपील है, ये हम लिस्ट जारी कर रहे हैं सारे के सारे हरियाणा के एमएलओ की, आप लोगों तक नंबर पहुंच जाएंगे। आप अपने अपने इलाके के विधायक को आप फोन कीजिए कि भाई जय हिंद का समर्थन कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो हमने ये नंबर लिस्ट सारी की सारी पूरे हरियाणा में लोगों को भेजेंगे ताकि वो अपने विधायक को कह सकें। मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि अगर विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज देंगे, अपने घर परिवार वालों से पूछ के, अपने समर्थकों से पूछ के अगर बात करेंगे, और मैंने ये कहा कि वो विधायक अपना सर्वे करवा लें, अपने इलाके का सर्वे करवा लें, या कोई भी पार्टी जो मुझे समर्थन देना है जिसको, वो समर्थन करवा ले कि भाई नवीन जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है या नहीं लड़ी है। क्योंकि भाई साहब कोई भी बोलने वाला नहीं था, कोई एसवाईएल पे नहीं बोलता है, कोई मतलब फैमिली आईडी का इश्यू था, कोई उस टाइम पे कोई नहीं बोला, खेल कोटा खत्म हो रहा था तब कोई नहीं बोला। बहुत से हरियाणा के अंदर जो इश्यू थे वो हमने उठाए, चाहे बेरोजगारी का इश्यू है, ये सब नए नए अभी 6 महीने पहले चुनाव के सारे आए हैं। तो हम एक चीज और कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। मैं सीएम साहब से, मैंने सैनी साहब से मिलने की इसलिए अपील की है कि मेरी उनसे एक अपील है मिलने का। मैंने सीईटी के इश्यू पे कहा था कि सीईटी के जो बच्चे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर साहब जब थे पहले, तो उस टाइम पे हमने कहा था कि भाई भंडारा करेंगे अगर आप 50,000 नौकरी दे देंगे, वो नहीं दी गई है, अब वो दे देंगे तो उनको भी ऑफर है। और जब तक सीईटी के बच्चे भर्ती नहीं किए जाते, 3.5 लाख बच्चों को 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दें, और जो दूसरे बेरोजगार हैं उनको कम से कम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता सैनी साहब, सीएम साहब हमारे हरियाणा के वो दें। हमारी उनसे रिक्वेस्ट और मिलने का समय मांगा है। नहीं, अगर वो हमारे को समय नहीं देते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जनता का दरबार लगाते हैं, तो उसके जनता के दरबार में चले जाएंगे। अगर वो मिलने का समय दे देंगे तो मैं उन जो बेरोजगार बच्चे हैं उनसे मुख्यमंत्री जी को मिलवाना चाहता था, ताकि क्योंकि वो मेरे पास आते हैं। तो जब मेरे पास अभी भी सरकार दरबार लगा रही है, उसके बावजूद भी लोग समस्या लेके मेरे पास आते हैं, तो कहीं ना कोई तो फॉल्ट है ना, नहीं तो मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं होंगी ताकि मेरे पास लोग आए।